प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं और हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना और प्रेयर करने के लिए अपने सच्चे मन और संपूर्ण मन से इस समय स्थिर बैठा हुआ है पिता यीशु नासरी के नाम से, अगर उसके दिल में शांति नहीं है तो पिता आज उसे शांति दीजिएगा। आज उसके जीवन में हर एक प्रकार की शांति उसे चाहिए पिता परमेश्वर, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, किसी प्रकार के बिजनेस में, जॉब में, किसी प्रकार की उसके जीवन में उलझन है किसी भी तरीके से, चाहे वो बीमारी से लेकर के दुखी से होकर चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में, तो पिता आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। विश्वास रखना क्योंकि वो खुदा हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। पवित्र आत्मा की जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आज हमें सिखाई है और दी है, तो आज हमें उसे ध्यान पूर्वक से देखना है और सीखना और समझना है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपका मन प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता तो आपको अपने ऊपर जोर नहीं देना है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो पूरे संपूर्ण मन से पहले वचन को ध्यान पूर्वक से देखना, सुनना और सीखने की कोशिश करना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आज आपने परमेश्वर की वचन को ध्यान से ग्रहण किया, विश्वास किया, भरोसा रखा, तो आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा और जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर आज आपके सामने है। इसीलिए प्रभु हमेशा कहते थे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम मुझ में बने रहे तो मैं तेरी जिंदगी में बना रहूँगा। यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा आज हमारे पास है। इसीलिए आज हमें क्या करना है, आज हमें घबराना नहीं है और नहीं हमें चिंतित होना है, नहीं हमें परेशान होना है। चाहे अपने बच्चे को लाइफ के लेकर के आप सोचते हो, अपने बेटी और बेटियों के बारे की जीवन के बारे में बहुत डीपली और गहराई से आप सोचते हैं, तो आपको इन बातों को विशेष ध्यान देना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि हम आज विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर जिसने हमें सृष्टि पे रखा और जीवन और श्वास दिया है, तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस प्रार्थना को अंत तक करिए और सुनिए, ताकि आज आपका विश्वास मजबूत हो और आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन भी यह कहता है, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमको समझाया और सिखाया और किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में समय बिल्कुल नहीं देगा। यदि आज हम तो चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, हम हेल्दी रहें, हम मजबूत रहें, स्ट्रांग रहें, हमारा माइंड अच्छे तरीके से काम करे, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। यदि इन सब चीज़ों को आप पाना चाहते हैं तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा, ताकि हम आपके लिए और हमारे जो साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो सभी लोग मिल कर के प्रार्थना कर सकें, दुआ कर सकें आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए दुआ कर सकें। तो आज आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आपका मन कहता है तभी प्रार्थना करने, अन्यथा आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका मन संतुष्ट हो, जब आप प्रार्थना करने लिए तैयार हो, तभी इस प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि सुबह के टाइम परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज मैं जानता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है, प्रॉब्लम है, पैसे की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आपके घर में आपकी बेटी जवान हो चुकी है, उसके लिए रिलेशन के उसके संबंध के लिए और उसके शादी के लिए बहुत आप लोग चिंतित हैं, बहुत लोग परेशान हैं। तो आज आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपको इस संसार में कोई मदद करने वाला नहीं है। हालांकि ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं 99% जो होता है, लोग एक दूसरे की केवल लाभ के लिए मदद करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। 1% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना लाभ के लिए वो आपकी मदद करते हैं, तो उसको खोजना, उसको देखना, उसको समझना बहुत जरूरी है। यदि आपका मित्र आपसे प्रेम करता है, प्यार करता है और किसी भी गलत शिक्षाओं को आप तक नहीं पहुंचाता है, तो आप उससे दूर
आपको रखता है, अगर गलत शिक्षाओं से आपको अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को देता है, तो वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और वो सबसे अच्छा हमारा दोस्त कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो वो हमारा सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा भाई है, वो हमारा सब कुछ है। तो इसीलिए आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, परमेश्वर के वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आज हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छे स्ट्रांग रहना चाहते हैं, मजबूती होना चाहते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, हर एक घटी और कमी को वो खुदा जो पूरा करने वाला है, यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी। परमेश्वर ने वादा किया है कि तुम भरोसा रखो, विश्वास रखो, मैं तेरी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूँगा। आज हमारे पास क्या है? पहले बात तो हम पेशेंस नहीं रख पाते। भरोसा जो बिलीव करना यानी धैर्य रखना हमारे अंदर बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हर व्यक्ति को तुरंत चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। एक बहुत मेरे पास फ़ोन कॉल आते हैं जिसमें हम रिसीव करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। ये बात आपको सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति को, आपके बच्चे को पढ़ाते हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और उसके बाद उसको 1 से लेकर के आप 10 तक पढ़ाते हैं, तब आपको एक सर्टिफिकेट, एक रिजल्ट दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि आपने अपने बच्चे को 1 से लेकर के 10 ईयर्स तक यानी 10 साल तक आपने पढ़ाया, तब जाकर के उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि वो प्रमाणित होता है कि हाँ, ये बच्चा पढ़ा लिखा है। तो उसी तरीके यदि हम इतनी मेहनत करने के बाद हमें 10 साल बाद फल मिलता है, तो आज हमें इतनी चिंता क्यों है? आज हम इतने तावली क्यों जाते हैं? आज हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम आती है तो हम इतनी परेशान क्यों हो जाते हैं? प्रॉब्लम तो जाहिर सी बात है कि आपकी ज़िंदगी में आएंगे। हर एक व्यक्ति जिस संसार में, इस पृथ्वी पर है, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन उसको फेस करने के पास आपके पास ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, आपके पास ताकत होनी चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको धैर्य और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में पेशेंस और भरोसा नहीं रख पाते हैं, तो और विश्वास अगर यदि आपका मजबूत नहीं है, तो आप नहीं खड़े रह सकते हैं। आपने 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आप खुद छोड़ देंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को पहले मैं ध्यानपूर्वक सिखाने और बताने की पूरी कोशिश करता हूं, ताकि आज कुछ सीख सकें और समझ सकें और जान सकें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या हम आज उससे प्रेम करते हैं? क्या उससे हम आज प्यार करते हैं परमेश्वर से? यदि हम प्यार करते हैं परमेश्वर से, तो आज उस खुदा पर यकीन करना होगा, हमें भरोसा रखना होगा, हमें बिलीव करना होगा, हमें यकीनन उस खुदा पर विश्वास करना होगा। यदि हम आज करते हैं, तब अगर ज़िंदगी में हमारी किसी भी घटी और कमी को पूरा करने वाला खुदा है, तो वो है प्रभु यीशु मसीह। आज हम चिंतित हैं अपने बच्चे को लाइफ को लेकर के कि मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा। मेरी जो लाइफ स्टाइल है, मैं इस तरीके से इस कंडीशन में हूँ कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है। यानी मेरे हाथों में आप समझ सकते हैं कि पैसे की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं चल नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकता हूँ। अगर ये सारी समस्याएँ आपके जीवन में हैं, तो इसका सिर्फ एक ही निष्कर्ष है कि आप अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के प्रति सौंप दीजिए कि पिता, मैं जानता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है। यदि आपका विश्वास है तभी आपको ऐसा करना, अन्यथा आपको परेशान या हताश और अपनी लाइफ में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज आपका परमेश्वर ने क्या कहा, यदि आज आपकी ज़िंदगी में एक राई के दाने के बराबर यदि विश्वास है, तो आज हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हम उस बीमारी से लड़ेंगे। उसके लिए हमें मेडिसिन भी ज़रूरत पड़ेगी। यदि आज हम, बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि हम दवा नहीं खा सकते, नहीं, आपको मेडिसिन लेना होगा। आपको परमेश्वर ने किस तरीके से संसार और पृथ्वी की रचना की, परमेश्वर ने ही मनुष्यों को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया ताकि वो लोगों की और मदद कर सके किसी भी तरीके से। लेकिन मेडिसिन पे हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए, उस खुदा पर भी यकीन करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। यदि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, दवा की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको कराना चाहिए, कभी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं
कि नहीं, मैं खुदा पर विश्वास करता हूँ, बिलीव करता हूँ। क्या खुदा परमेश्वर आपके साथ तुरंत आपके फेस टू फेस आकर के आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे? नहीं, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और उसके स्वर्गदूत जाकर के किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में वो कार्य को पूरा करेंगे। इस बात को याद रखना, किसी न किसी के माध्यम से, चाहे वो डॉक्टर के माध्यम से आप बीमार पड़े हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, और किसी व्यक्ति को भेज करके, किसी पास्टर को भेज करके, किसी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में ऐसी बातें डाल करके कि आपके लिए प्रार्थना करे, दुआ करे, तो आप चंगे हो जाएं, आप ठीक हो जाएं। तो ये परमेश्वर किसी न किसी के माध्यम से हर एक कार्य को आपकी ज़िंदगी में करता है। इस बात को कभी नहीं भूलना। इसीलिए यदि आज हम आप चिंतित हैं, हमें भी कभी इतने हठीले नहीं बनना चाहिए कि अपनी जिंदगी रट लगा करके बैठना चाहिए। नहीं, यदि आज आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो आपको लेनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ मेडिसिन पे आपको डिपेंड कभी नहीं होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने इस पृथ्वी पर हर एक चीज़ आपको दी है और हर एक चीज़ हमारे लिए उत्तम है, और हमारी हर एक चीज़ जो परमेश्वर हमें दिया है उसके उस पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को वो पूरा करने वाला खुदा है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम कर रखते हो, विश्वास करते हो, मुझ पर भरोसा रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह मुझे एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जिसे सत्य का जो पवित्र आत्मा है उसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। इस बात को यकीन करना, भरोसा रखना, वही लोग ग्रहण कर सकते हैं जो लोग विश्वास करते हैं, जो विश्वासी हैं, जो भरोसा रखते हैं। मैं जानता हूं कि आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, इसीलिए आप प्रभु के पास आए हुए प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए। आप कोर्ट कचहरी से हार चुके हैं, दवा अस्पताल हॉस्पिटल से आप परेशान हो चुके हैं, बहुत मेडिसिन आपने दवा खाई, बहुत प्रॉब्लम आपके जीवन में दिक्कतें प्रॉब्लम आई। लेकिन पिता कहता है कि मैं तेरे समय के अनुसार तेरी ज़िंदगी में कार्य करूंगा, यदि तू बना रहा, मुझ पर विश्वास और भरोसा रखा। जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और वो खुदा कहता है कि हर एक इंसान हर एक बातों को समझता है, जानता है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक करता है, हमारी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यानी हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारे पास 2000 वर्ष पहले आकर के हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने अपने लहू को बहाया, उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, उसको हर प्रकार से यातनाएं दी गई। क्या हम आज उसके लहू का, आज उसके लहू की कीमत को समझते हैं? क्या उस पर विश्वास करते हैं? उसने तो कहा है कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, यानी अनाथ है। आज आपके संसार का कोई भी व्यक्ति हो आपका साथ छोड़ दे, लेकिन वो खुदा कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यदि आज हमारे संसार में बहुत व्यक्ति होते, एक दूसरे के पहले तो बहुत प्रेम रहता है और उसमें फिर थोड़ी किसी न किसी माध्यम से थोड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो क्या होता है, कोई व्यक्ति कभी इतना प्यार करता है एक दूसरे से कि बाद में वही कंडीशन ऐसी आ जाती है उसको देखना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि ये एक ही संसार प्यार है, संसारिक प्यार है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझसे सर्वदा प्यार करूंगा, हमेशा प्यार करूंगा तेरी जिंदगी से, और तुझे मैं पाल पोस करके बड़ा किया हूं, तो मैं तुझे संभालूंगा भी। यदि आज हम इन बातों को ध्यान पूर्वक देखते हैं और समझते हैं, प्रभु ने तो कहा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हमारे पास परमेश्वर आते हैं। यदि आपका साथ संसार ने छोड़ दिया है, आपके घर के लोगों ने छोड़ दिया, आपके परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, आपके साथी जो आपसे बहुत प्यार करता था उसने आपका साथ छोड़ दिया है, या फिर किसी भी कंडीशन में आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, वो खुदा आज आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। यानी हम यकीनन उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमें इस बात को एग्री करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। यदि आज हम ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए वो कहता है कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, और थोड़ी, परमेश्वर का वचन क्या कहता, ध्यान से सुनना, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुझे तो पहले बात कभी अनाथ
हाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी संसार में दोबारा, यानी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं नहीं दिखूंगा। लेकिन परमेश्वर ने जिस तरीके से उसको यातनाएं दी गई, उसने हमारे पापों, अपराधों और गुनाहों के लिए, कभी हमने इस बात पे गहराई दी, क्या एक व्यक्ति अपना जीवन पूरा समर्पित कर सकता है इंसानों के लिए? कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति इस संसार में, इस पृथ्वी पर इतिहास आप देख लीजिए कि कोई व्यक्ति मर करके जीवित हुआ है? आज तक अगर कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हो तो हमें जरूर बताइएगा। नहीं, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति के रूप में थे, इसीलिए परमेश्वर ने मृतकों को हराया। इंसान के पास हर एक चीज कंट्रोल में है, लेकिन मृत्यु नहीं है। इस बात को याद रखना, हर एक चीज है कंट्रोल में, लेकिन मृत्यु नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। यदि आज परमेश्वर ना होता तो इंसान के हाथों में इंसान की मृत्यु होती और उसके पास उसको बचाने की क्षमता होती, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि वो खुदा है। यकीनन आपको विश्वास करना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, बिलीव करना होगा। और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, और जितने भी मसीह भाई बहन है, हर एक व्यक्ति कमेंट करेगा और बताएगा अपने परिवार के बारे में, अपने बेटे के बारे में, अपने घर के बारे में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं? आपको बताना चाहिए कि परमेश्वर किस तरीके से मेरी ज़िंदगी में काम करता है, मेरी क्या कंडीशन है, मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए, विनती करने के लिए, आपके कमेंट को पढ़ने के लिए। इसीलिए मैं खुदा से कहता हूँ कि पिता, इनकी ज़िंदगी में हर एक बरकत और आशीष दे, इनके हर एक घटी में और कमी में पूरा करने वाले खुदा आप हैं। इसीलिए हम यकीनन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। हम आपके चरणों में आकर के दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं, और परमेश्वर हमारी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आप चिंतित मत होइए, आप परेशान मत होइए, खुदा आपके साथ है। जा रहा है, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत ढेर सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो हर एक चीज को मुहैया कराने वाला है, हर एक चीज को देने वाला है। परमेश्वर ने कहा कि तो भरोसा रख, विश्वास कर, मैं तुझे हर एक चीज दूंगा, मैं तुझे वो हर एक चीज को, घटी और कमी को दूंगा जो तेरे अंदर चाहिए, जो तुझे तेरे जीवन में घटी और कमी है, परमेश्वर उसको पूरा करने जा रहा है। आपके बच्चे इस समय परेशान है, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती। परमेश्वर उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, उसको एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है। उसके परिवार से, उसके घर से, उसके समाज से, जहां भी कहीं भी किसी स्थान में रहता है आपका बेटा, आपकी बेटी किसी भी देश में रहते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं। आपके बच्चे को परमेश्वर बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, उनकी इतनी ताकत देगा, समझ देगा, ताकि वो आपकी परमेश्वर की महिमा कर सके और आपका धन्यवाद कर सके। परमेश्वर आज उनके जीवन को छू पिता, परमेश्वर उनको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर, क्योंकि यहोवा हमारा चट्टान है, यहोवा हमारी ताकत है। आज हमें परमेश्वर हमें लड़ने के लिए तैयार करता है, हमारे लिए परमेश्वर हमें तैयार करता रहता है युद्ध करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू विजयी होगा, तू विजयी होगा। तेरे अंदर वो ताकत है, वो ज्ञान है, वो बुद्धि है जो मैंने तुझे दिया है। तो परमेश्वर आज हमें लड़ने के लिए तैयार करता है उस शैतान से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है तो जो उसकी सुधि लेता है। यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि मनुष्य क्या है तो उसकी सुधि लेता है, क्योंकि हमसे परमेश्वर प्यार करता है तभी वो हमारी सुधि लेता है, हमको याद करता है। यह आदमी क्या है कि तो उसकी कुछ चिंता करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर, मनुष्य क्या, कौन सी चीज है जो तो उसकी सुधि करता है, उसकी चिंता करता है, क्योंकि वो मनुष्य तेरी चिंता नहीं करता है, मनुष्य तुझसे प्यार नहीं करता है, मनुष्य तुझसे प्रार्थना नहीं करता है, वो तो नहीं करते, तो फिर क्यों तू परेशान है। दाऊद यहाँ पे कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये कहा कि वो मेरे बेटे बेटियां हैं, वो एक दिन मेरे पास जरूर आएंगे। आज परमेश्वर के सामने आज आ गए हैं, तो अपने घुटने को टेकिए, अपने घुटनों को टेकिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारा प्यार परमेश्वर देने जा रहा, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्य है यहोवा परमेश्वर कि आपने हमें संभाला है, आपने हमें ज्ञान दी है, आपने हमें ताकत दी, आपने मेरे हाथों को पैरों
पैरों को मजबूत किया पिता परमेश्वर, मुझे स्ट्रांग किया, मेरे बिजनेस में आपने मेरी मदद की, मेरे घर में आपने मदद की। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको घबराहट को महसूस बिल्कुल नहीं करना, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, आपको हताश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। आज हम जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मनुष्य तो सांस के समान है, क्योंकि मनुष्य एक सांस के समान है। सांस हमारी कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए याद रखना आपके बेटे को परमेश्वर वही संभाल के रखता है, वही खुदावन, वही सच्चा परमेश्वर जो 2000 वर्ष पहले आकर के सृष्टि के लिए अपने प्राणों को, अपने लहू को बहाया था, अपने प्राणों को खोया था, हमारे लिए अपने कोड़ा खाया था, हमारे लिए उस पर उसके ऊपर थूका गया था, उसको मारा गया था। उसके कोड़े खाने से हम आज चंगे हुए हैं, आज उसके लहू बहाने से आज हमारा पाप धुला है। तो हमें क्यों नहीं याद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। आप क्या हैं? आप क्या हैं? क्या आप हमेशा जवान रहेंगे? अगर आप बच्चे हैं तो क्या आप जवान नहीं होंगे? अगर आप जवान हैं तो क्या आप बूढ़े नहीं होंगे? अब बूढ़े नहीं होंगे तो क्या कभी मरेंगे नहीं? परमेश्वर कहता है मनुष्य एक सांस के समान है कि जो हमेशा सांस आती रहती जाती रहती है। उसी तरीके जवानी आती है, उसी तरीके बचपन आता है, जवानी आती, बुढ़ाई आती, फिर उसके बाद मरता है। तो इसीलिए आपको इस संसार में ज्यादा दिन रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं ठहराया है। वो अनंत काल जीवन को अगर पाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है, आपके बच्चों को आशीष देने जा रहा है, आपके बिजनेस में बड़ी प्रॉफिट होने जा रही है, आपके जीवन में हर प्रकार के श्रापी बंधन, हर प्रकार के कर्ज जो आपके जीवन में है, वो मुसीबत है, वो टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपके जीवन को आज छूने वाला है। आज आपको घबराहट को नहीं महसूस करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो तंगी आपके घर में आ चुकी है, आपके घर में पैसे की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आप पैसे से लड़ रहे हैं, आप पैसे से नहीं जीत पा रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू चाहे जहां भी जाएगा मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे संभाल कर रखूंगा, मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। जितने भी जिनके माता पिता, जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उनको परमेश्वर देने जा रहा है। और जिनके बच्चे हैं परमेश्वर कहता है उनको मैं ढेर सारी आशीषें दूंगा, ढेर सारा ज्ञान दूंगा, ढेर सारी बुद्धि दूंगा, ढेर सारी समझ दूंगा, ताकि वो आगे चल करके उन्नति कर सके और फलवंत हो, उनके जीवन में फल आए, वो भी न दर दर के भटके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य इस संसार में, इस पृथ्वी पर भगौड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू जितने लोग विश्वास करेंगे, जितने लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, वो एक जगह स्थिर रहेंगे और भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे, तो उसके जीवन में हर वो चीज को पूरा होगा जो अपने जीवन में करना चाहते हैं। अपने बच्चों के जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे बेटे के जीवन में काम करता या नहीं करता, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, कमेंट लिखिएगा, ताकि आप अपने हर एक मसीह भाई बहन अपनी बातों को लिखे, अपने मन की बातों को शेयर करें, अपने आप जो आंसू बहा रहे हैं, जो रो रहे हैं, आज जो आपको रोना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कहता है मत रो, मत चिंता कर, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैंने तुझे आज संभाला है तो तुझे मैं अनंत काल तक संभाले रहूंगा। मैंने तुझे संभाला है तो तेरे बेटे को, तेरी बेटी को संभालूंगा, तेरे घर को, तेरे परिवार को संभालूंगा। तो आज तू क्यों चिंता करता है, क्यों परेशान है? केवल हमें बताइए किस लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना? अपने घर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पैसा फंसा हुआ है, आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो आने वाला यीशु नासरी के नाम से। कहाँ पर फंसा हुआ है? कैसे आपका पैसा फंसा हुआ है? आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, आप दशमांश जो देते हैं, परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष परमेश्वर देने जा रहा है। आप दशमांश को जरूर दीजिए, दान भेंट जरूर राशि करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, ब्लेसिंग करेगा। आपके पास जो इतना भी हो, अगर दान आप कहीं भी करते हैं, किसी भी स्थान में करते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा। ये नहीं कि आपको लाखों रुपए करना है, नहीं, परमेश्वर कहता है कि तेरे पास जो भी है, कुछ है 10, 5, 20, जो भी है, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। आप कहीं भी दान करें, परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष को देने जा रहा है। आप कहीं भी दान कर सकते हैं, जहां भी आप रहते हैं, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। आप दूसरों की मदद करें, अगर आप दान नहीं दे पाते हैं तो दूसरों की जरूर मदद करें, दूसरों की हेल्प करें, गरीबों की मदद करें, उनको खाना खिलाएं। अगर वो भूखे हैं तो उनको जरूर देखिए, उनको आज आप परमेश्वर के सामने, आज अपने परमेश्वर के
सामने आपको घुटने टेक करके प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ताकत दे पिता परमेश्वर यहोवा, कि आज मैं परमेश्वर आपके सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि पिता तू मुझे संभालेगा, तू मुझे संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। आज आप चिंतित क्यों हैं, क्यों हताश है, निराश अपने लाइफ में जीवन में परेशान है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हे यहोवा अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ परमेश्वर, आज हमारे दिल में आ पिता परमेश्वर, अपने स्वर्ग से और पिता परमेश्वर हमारे तरफ आ पिता परमेश्वर, आज हमें अभिषेक कर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर अभिषेक कर, आज हमारे हर प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर देख यीशु नासरी के नाम से। हमारा पिता परमेश्वर आज हम बहुत तितर बितर हो चुके हैं, आज हम परेशान हो चुके हैं, अपना हाथ पिता परमेश्वर हमारे ऊपर बढ़ा पिता परमेश्वर, परमेश्वर अपना हाथ आपके ऊपर रखने जा रहा है। आज उस विजय से आप प्राप्त होना, विजयी आप प्राप्त करेंगे, आप विजय होने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं। हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से आप जीतने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। इनके बच्चे के जीवन में जो बिजनेस करना चाहते हैं इनको आशीष दे, इनके घर में जो पैसे फंसे पड़े हैं उसको आशीष दे, इनके परिवार में जो बच्चे नहीं यीशु नासरी के नाम से, इनकी फैमिली में बच्चे नहीं यीशु नासरी के नाम से, उसको अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा छू पिता परमेश्वर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपने तो सभी को संभाला है, आप तो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आज आपको चिंता नहीं करना, क्योंकि यहोवा मेरी प्रार्थना को सुनेगा, यहोवा मेरी प्रार्थना आज वो सुनेगा, आज वो हर एक मसीह भाई बहन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग प्रार्थना करते हैं, जितने लोग गिड़गिड़ा करके इस समय प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहोवा हमारी ओर कान लगाता है, वो जो सच्चा परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, इसीलिए मेरी वो प्रार्थना सुनेगा। हम पापी हैं, इसीलिए परमेश्वर आज अपने बेटे की प्रार्थना को सुनेगा, आप अपने बच्चों की प्रार्थना सुनेगा, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, हर प्रकार की बुराइयों आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। यहोवा मेरी चट्टान है, मेरी ताकत है, मेरा बल है, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा खुदावन मेरी सहायता करेगा, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला मेरा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज वो आपके बेटे के जीवन में हाथ रखने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है, आपके बिजनेस में आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बेटे जॉब के लिए इस समय ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके बच्चे के लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, आपकी लड़की के लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, पैरों में दर्द है, सीढ़ियों में दर्द है, जकड़न है, किसी प्रकार के घुटनों में दर्द है, आज किसी प्रकार का जॉइंट्स पेन है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वहां पर हाथ रखिए जहां पर आप बीमार हैं, वहां पर हाथ रखिए। आपके दिल में आपकी किसी प्रकार की बातें हैं तो परमेश्वर से जरूर कहिए, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, परमेश्वर तक जरूर पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपके घर में आशीष दे। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन में ज्योति चमके जाने जा रही है, आपके चेहरे पर चमक आने जा रही है, ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध रोग, अंतकारी रोग की पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की खांसी, हर प्रकार की टीबी की बीमारी, हर प्रकार की जो नींद इनको नहीं आती पिता यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, दोपहर हो, इनको चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी, पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली है। आप घबराहट, उलझन को महसूस कर रहे हैं अपने बच्चे के जीवन को लेकर के, आपके बच्चे शराब का सेवन करते हैं, आज वो हर प्रकार के गुटखा, तंबाकू, नशे से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की शराब से, हर प्रकार के जो आपके बच्चे शराब का सेवन करते हैं उसको आजाद करने जा रहा है, उसको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। आपके जो घर नहीं है परमेश्वर आपको घर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छोटा घर है, बड़ा घर देने जा रहा है परमेश्वर। विश्वास करिए, बिलीव करिए, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आपको परमेश्वर ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको चिंता नहीं करना, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आज आपको विजयी करेगा, आप विजयी होंगे, आप जीतने वाले हैं। हर प्रकार की शैतानी ताकत से आप आजाद होने वाले हैं। हर प्रकार की जो आपके घर में चिंता है, घबराहट है, उलझन है आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके बच्चे के जीवन में, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों को परमेश्वर ब्लेस करे, आपको आशीष करे, आपके बिजनेस में आशीष करे, आपके जॉब में आशीष करे, आप जो करते हैं छोटी बड़ी दुकान शॉप आपकी कुछ भी हो, आप जो भी किसी भी हालात में किसी भी कंडीशन में कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी दुकान शॉप है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा ज्ञान दे, ढेर सारी बुद्धि दे, आपको समझ दे ताकि आप आगे बढ़ सकें, आप ग्रोथ कर सकें, आप परमेश्वर के चढ़ों पे चल करके आप प्रार्थना कर सकें, आपको परमेश्वर फिजिकली और मेंटली मजबूत कर सके। आप फिजिकली कमजोर हो चुके हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपके कमेंट को देखते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए दुआ कर सके। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर यदि आज अभी जाते जाते आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग आशीष को पा सके, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में किसी का जीवन बच जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस प्रार्थना को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि और लोग देखने के बाद उनका मन भी बदले कि परमेश्वर नहीं हमारे जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक प्रकार की परिपूर्ण करेगा, परमेश्वर हमें हर प्रकार की मुहैया कराने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। अगर आप दान राशि भेजना चाहते हैं, आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा। हमारे पास एक ही है BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, आप इसके माध्यम से भेज सकते हैं अपना दान जो भी कुछ हो परमेश्वर के। अगर भेंट करना चाहते हैं, आप दान राशि देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा। डोनेशन आप देना चाहते हैं, आपकी अपनी इच्छा अनुसार भेजिएगा, नहीं है तो आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास है भी तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरों की मदद करिए, दूसरों की मदद करिए जिनको जरूरत है। अगर कोई भेजना चाहता है, जो भेज पाता है तो जरूर भेजेगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। इनको ब्लेस कर, इनको आशीष करिए, आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु नासरी के नाम से, आमीन।